हेलो एवरीवन, आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो 3.3 वर्कशीट पे है। उसमें आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। वो थ्योरम्स क्या हैं आपके पास कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव सेम करेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, दोनों के करेक्टरिस्टिक रूट्स सेम रहेंगे। अब करेक्टरिस्टिक रूट्स होते क्या हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, पर दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास जो भी ये मैट्रिक्स गिवन होगी उसके डायगोनल्स में से आपने लैम्डा माइनस करना है और उसको क्यूबिक को खोलना है। तो जो क्यूबिक नहीं है मतलब वो ऑर्डर कितने की भी हो सकती है, तो जो ये लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वही उसकी करेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं। अब अगर आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ए माइनस लैम्डा ही ढूंढ लिया। अब आपने क्या करना है, अगर इसका ट्रांसपोज भी करते हो, ट्रांसपोज तो आपको अच्छी तरह पता है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने के बाद तो दोनों की वैल्यूज जो है पहले भी बताया हुआ है कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट करते हो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करते हो, दोनों ही वैल्यूज़ क्या रहती हैं, हमेशा सेम। तो यही इसमें अपन ने शो करना था। इसके बाद है प्रूव दैट जो मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी है उनके भी लेटेंट रूट्स या करेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन रूट्स सारे क्या होते हैं आपके सेम। अब आपने क्या करना है, ए एंड बी इनवर्स ए बी दो मैट्रिक्स लेनी है। उनके मैट्रिक्स कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि आपके पास बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई। अब आप एक काम कीजिए, जो ये लैम्डा आई है, लैम्डा एज इट इज़ आई की जगह आपने बी इनवर्स बी पुट करना है। अब एक काम कीजिए, बी जो है दोनों के राइट साइड में पड़ा है तो आपने कॉमन ले लिया, और बी इनवर्स लेफ्ट में पड़ा था, लेफ्ट में कॉमन ले लिया। आपके पास बचा ए माइनस लैम्डा आई, बी इनवर्स आगे और बी पीछे। अब डिटर्मिनेंट में सारी एंट्रीज को आप अलग अलग कर सकते हो, तो ए माइनस लैम्डा आई अलग कर दिया, बी इनवर्स एंड बी इकट्ठा कर लिया। अब बी इनवर्स एंड बी को इकट्ठा करने पर वो आइडेंटिटी हो जाता है। देखिए हम लोग बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई लेके चले, बट आ क्या आ गया, ए माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब दोनों के करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या रहेंगे, सेम। इसी तरह थर्ड थ्योरम है कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है। हमने ये प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स आइगन वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल आइगन वैल्यू ऑफ ए रहेगी। सबसे पहले लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है या लेटेंट रूट है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके कोरस्पोंडिंग लैम्डा जो है, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो एक्स उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होगा। उसको लिखने के लिए हमने पहले भी पिछली वीडियोस में पढ़ा है, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा एक्स। अब आपने ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जो इधर ए इनवर्स है वो हो गया आइडेंटिटी, दूसरी तरफ आ गया ए इनवर्स लैम्डा एक्स। लैम्डा जो होता है वो आपका कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आप इधर डिवाइड में ले आओ, 1/लैम्डा हो जाएगा। अब बात तो वही आएगी ना कि अगर ए का आइगन वेक्टर था लैम्डा, तो ए इनवर्स का कौन रहेगा, 1/लैम्डा। आपको यही इसमें प्रूव करना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है कि कोई भी करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो रियल होंगे। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब, पहले सिमेट्रिक का मतलब उसके ट्रांसपोज वापस उसी के इक्वल, रियल का मतलब उसका कॉन्जुगेट भी उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल रहेगा। तो उस हिसाब से ए थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए। अब अगर हम लैम्डा करेक्टरिस्टिक रूट्स ले रहे हैं तो एक्स उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होगा, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, लैम्डा एक्स। अब आपने दोनों तरफ थीटा लगाना है। थीटा जब भी खुलता है तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, मतलब पहले एक्स आएगा फिर ए आएगा। उसी तरह एक्स थीटा आएगा, लैम्डा जो होता है ना वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो उसका ट्रांसपोज कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा। उसके बाद आपके पास ये बचा, दोनों तरफ आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पीछे कर रहे हो तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब जो है हमारे पास ए एक्स, उसकी जगह अपन ने लैम्डा एक्स पुट किया, लैम्डा इधर से भी राइट में लिख लिया, इधर भी, तो ये देखिए एक्स पावर थीटा एक्स सेम है। तो उस हिसाब से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा कॉन्जुगेट। लैम्डा था रियल, तो यही अपने शो करना था। इसके बाद जो भी करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे रियल होते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी क्या आ गया आपका, ए थीटा, बिल्कुल डिट्टो। थ्योरम फोर्थ चलनी है तो एक ही समझ लीजिए, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि कोई भी करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन, एक सिंगल फ़र्क है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के या तो करेक्टरिस्टिक रूट्स 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो बस इतना ही फ़र्क है स्क्यू हर्मिशियन में कि ए थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहता है, माइनस ए। बाकी डिट्टो चलोगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, उसके कोरस्पोंडिंग वैक्टर्स हो गए, दोनों तरफ थीटा लगाया। अभी बात की, बस इस बात का ध्यान रखना, जो ए थीटा है उसकी जगह आपने क्या लगाना होगा, माइनस।
ठीक, दोनों तरफ x से पोस्ट मल्टीप्लाई करो। अब ax की जगह आप लैम्डा x पुट करो तो माइनस की वजह से लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट जो है आपका प्लस में आ गया। अब कोई नंबर अपने नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बताती हूँ। मान लो लैम्डा जो था आपने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लिया तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, दोनों की एडिशन करो तो आपका बीटा से बीटा कैंसिल, लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट आपके पास 2 अल्फ़ा आ गया। मीन्स इन दोनों की जो एडिशन है वो रियल बन गई। रियल का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। ठीक है, तो यही अपने यहाँ पे शो करना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके पास ये इस तरह से मैट्रिक्स बनी है, डायगोनल्स में से आपने लैम्डा माइनस किया। अब जब है डायगोनल मैट्रिक्स, ऊपर और नीचे की एंट्रीज 0 होती हैं डायगोनल से, तो इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वही उसका डिटर्मिनेंट आएंगे और यही आपने शो करना था। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो, इसमें आपको एग्जाम्पल में चलना है, आपको इस थ्योरम पे नहीं चलना है। आपको क्या दिया हुआ है कि ए कोई 3/3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें A11 A22 A33 आपको दिया हुआ है और हमें ये ढूंढना है अल्फ़ा बीटा गामा। सबसे पहले जब 3/3 की मैट्रिक्स है और डायगोनल ही एलिमेंट्स उसके हैं तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3, क्योंकि आपको A11 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, तो हमारे पास ये क्यूबिक बन गई। अब कैले हैमिल्टन के अकॉर्डिंग लैम्डा की जगह आपने क्या पुट करना है, ए, तो वहाँ से आपने 6 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू दिस रख लेना है और प्री चाहे पोस्ट वो आप पे डिपेंड है, मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब जो ये अल्फ़ा बीटा गामा दिया और ये देखिए ए स्क्वायर के साथ हमारे पास अल्फ़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6, बीटा है तो हमारे पास आ गया -1, गामा है तो वो आ गया 11/6। हमें यही वैल्यूज़ ढूंढनी थी। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अल्फ़ा अगर आइगन वैल्यू है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की, देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय अल्फ़ा, ये इसको एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले अगर अल्फ़ा आइगन वैल्यू है तो ए एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स, चाहे आप लैम्डा एक्स लिख देना, बट थ्योरम में जब अल्फ़ा दिया तो आपको अल्फ़ा ही यूज़ करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यहाँ से आपने अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए विद एक्स इज इक्वल टू इस अल्फ़ा से इसको डिवाइड करो तो आपके पास ये आइगन वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास है कि दो करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स जो भी होंगे दो डिफरेंट रूट्स के लिए और हर्मिशियन मैट्रिक्स में वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x1 और x2 दो करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स लिए, किसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दोनों को लिखा। अब पहले वाले को x2 पावर थीटा से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को x1 थीटा से, दोनों को मल्टीप्लाई किया। जो ये फर्स्ट है उसकी पावर थीटा लिखा तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, हमने पहले भी बात की। तो हमारे पास x1 थीटा a थीटा और x2 थीटा इट्स थीटा वो कैंसिल हो गया। इधर राइट साइड में भी यही किया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई है उससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास हर्मिशियन दिया था a थीटा की जगह आपने a पुट कर दिया। अब x1 थीटा और ax2 हमारे अकॉर्डिंग किसके इक्वल था, लैम्डा 2x2, तो वहाँ से x1 थीटा x2 थीटा आपको कंबाइंड एक जैसे मिल गए, आपने कॉमन लिया। अब हमें ये बोला था दो रूट्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 की इक्वल नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, x1 थीटा और x2 को। तो यही उसके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन थी। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n आपके पास बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग x1 x2 xn करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स हैं, तो ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे। हमने पीछे कई वीडियोस में इंडिपेंडेंसी का जो है टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मान के चलो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब डिपेंडेंट है। इसका मतलब जब x1 x2 xn को आप उनके कोफिशिएंट्स a1 a2 सो ऑन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसके सारे कोफिशिएंट्स हो इक्वल्स टू क्या आएंगे, नॉट ऑल 0 होंगे। तो हमने प्री मल्टीप्लाई विद a किया। अब ax को हमने लैम्डा 1 x1 ax2 को लैम्डा 2 x2 पुट किया, हमारे पास जो है ये सारे प्री मल्टीप्लाई बाय a दोबारा किया, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन बन गई। उसके लिए हमने क्या किया देखिए ध्यान से,
देखो रिलेशन यूज़ किया कि ax1 की जगह हम λ1 x1 पुट करेंगे, ax2 की जगह λ2 x2 पुट करेंगे, तो हमारे पास λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर में इस तरह पे बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी। अब हमने क्या करना है, सारों के कोफिशिएंट्स पहले जैसे 1 1 आया, फिर λ1 आए, फिर λ1 स्क्वायर्स आए, तो इस तरह हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आएंगी वो सारी ज़ीरोज़ आएंगी। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि इक्वल्स टू 0 पढ़े ना, तो सारी की सारी एंट्रीज जो है आपकी 0 होंगी। इसीलिए जो हम मान के चले थे ना डिपेंडेंट है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपकी जो है थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।